और अब उस खबर की बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए सुर्खी हेडलाइन बन गई। अमेरिका में हाई प्रोफाइल इवेंट के दौरान अचानक गोलियों जैसी आवाज ने सनसनी फैला दी। उस वक्त मौके पर मौजूद थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सारे वीवीआईपीज। चंद मिनट में जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। सीक्रेट सर्विस हरकत में आई और पूरा इलाका सील कर दिया गया। ट्रंप पर हमले की पूरी कहानी क्या है, देखिए। Stay back! Stay back! अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश। वॉशिंगटन के हाई प्रोफाइल इवेंट में खूनी साजिश। सुरक्षा के घेरे में सेंध, कैसे हुई इतनी बड़ी चूक। सीक्रेट सर्विस की कार्रवाई, सेकेंडों में बदला पूरा सीन। जांच एजेंसियां हर एंगल से खंगाल रही साजिश। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लग गई। हिल्टन होटल के हाई प्रोफाइल इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई। शाम होते होते यहां वीआईपी मेहमानों की आवाजाही बढ़ चुकी थी और माहौल पूरी तरह औपचारिक और सुरक्षित नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम अपने चरम पर पहुंचा, अचानक लॉबी की तरफ से गोलियों की आवाजों ने पूरे आयोजन को हिला दिया। पहले कुछ पल तक किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हमला है या कोई तकनीकी गड़बड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सच्चाई सामने आने लगी। सीक्रेट सर्विस ने बिना देर किए ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पूरे हॉल में इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया, जहां हर व्यक्ति को नीचे झुकने के निर्देश दिए गए और माहौल दहशत में बदल गया। इस खौफनाक साजिश की कहानी शुरू हुई भारतीय समय अनुसार सुबह 4 बजे, जब वीआईपी, मीडिया और खास मेहमानों का आगमन शुरू हुआ और हर एंट्री पॉइंट पर सख्त सुरक्षा जांच चल रही थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद 4:30 पर मुख्य कार्यक्रम और डिनर की शुरुआत हुई, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद मौजूद थे और माहौल पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा था। लेकिन सुबह 6 बजे अचानक लॉबी और सिक्योरिटी एरिया से गोलियों जैसी आवाजें गूंजने लगी, जिसने पूरे कार्यक्रम को हिलाकर रख दिया। आवाज सुनते ही 6:15 पर सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आई और ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। 6:20 पर हॉल के अंदर अफरा तफरी मच गई और स्टे डाउन के निर्देश गूंजने लगे। लोग टेबल के नीचे छिपने लगे और पूरा माहौल दहशत में बदल गया। ठीक 6:30 पर एफबीआई समेत कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। इसके बाद 6:45 पर संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया गया और हालात को कंट्रोल बताया गया। महज 2 मिनट बाद 6:45 पर ट्रंप का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। Charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now, put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. इसके बाद 7:15 पर व्हाइट हाउस संबोधन की घोषणा की गई, जिसमें साफ कहा गया कि मामला बेहद गंभीर है
और पूरे देश की नजर अब इस घटनाक्रम पर टिक गई है। आखिरकार सुबह 7:30 पर इस पूरे इवेंट को रद्द कर दिया गया और जिस होटल में कुछ घंटे पहले जश्न का माहौल था उसे क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की पड़ताल में जुट गई हैं। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावर वहां कैसे पहुंचे और इस साजिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं।